आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही लाजवाब और यूनिक रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन गिलाफ़ी कबाब। ये कबाब अपनी खूबसूरती और टेस्ट दोनों में ही ख़ास हैं, क्योंकि इनको कवर किया जाता है एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ, जो इन्हें और भी ज़्यादा जूसी क्रिस्पी बना देते हैं। ये कबाब न सिर्फ दिखने में टेम्पटिंग लगते हैं, बल्कि खाने में भी ज़बरदस्त मज़ा देते हैं। ये रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट घर पर एंजॉय करना चाहते हैं। आप इसे अपने फैमिली गैदरिंग, दावतों या वीकेंड डिनर के लिए ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये कबाब टेबल की जान बन जाते हैं। साथ ही इनकी प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत होती है कि गेस्ट खुद ही पूछ लेते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की माउथ वाटरिंग और फ्लेवरफुल रेसिपी, चिकन गिलाफ़ी कबाब, जो बनाएगी आपके खाने को और भी यादगार। तो बेहद टेस्टी ये चिकन गिलाफ़ी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो थाई पार्ट से भी इन कबाबों को तैयार कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा जितना आपको पसंद हो। हाफ टी स्पून मैंने इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर डाला है, यानी सब्ज़ इलायची के दाने थे उनको पीस कर इसमें शामिल किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया शामिल कर देंगे। ज़ीरे का पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे, वो भी 1 टीस्पून है। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। इसको स्पाइसी टच देने के लिए 1 टीस्पून मैंने पिसी लाल मिर्चें ऐड की हैं, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून जायफल और जावित्री का पाउडर शामिल किया है, जिससे इसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। बस अब बहुत अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को चिकन के ऊपर लगा देंगे, ताकि ये मसाले चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं। चिकन को मिक्स करने के बाद इन मसालों में आपने इसको रेस्ट देना है तकरीबन 1 घंटे का। गर्मियाँ हैं तो आप इसे रेफ्रिजरेट करें, अदरवाइज़ आप इसे किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ सकते हैं। इसको कवर करेंगे और 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, जब तक दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, तो यहाँ मैंने लिए हैं 10 अदद बादाम, और इसको मिक्सी में डालकर इसका बारीक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है कुछ इस तरह से। जब बादाम का पाउडर आप इन कबाबों में शामिल करेंगे तो बिलीव में इससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। अब यहाँ चॉपर लिया है, इस चॉपर में तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, और ये हरी मिर्चें तीखी वाली हैं, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा कप मैंने इसमें तली हुई प्याज शामिल की है। इसके अलावा 1 कप इसमें फ्रेश हरा धनिया भी शामिल कर रही हूँ। अच्छा, सब्जियों को पहले हम चॉपर में पीस लेंगे दरदरा सा। इनको पीसने का मकसद ये है कि चिकन के साथ जब आप इन सब्जियों को पीसेंगे तो ये प्रॉपर पिस नहीं पाती, तो पहले ही पीसना ज़्यादा बेहतर रहता है। कवर करेंगे और इसको फाइन चॉप कर लेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज बारीक चॉप हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेटेड चिकन के पीसेस, इसको मैरिनेट कर कर रखा था। अब इसी पॉइंट पर इसमें मैं शामिल कर दूंगी एक मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को मैंने चॉपर में चॉप किया था, फिर मलमल के कपड़े में रखकर इसका एक्स्ट्रा पानी निचोड़ दिया है। प्याज में पानी नहीं होना चाहिए, वरना कबाब टूट जाएंगे। 1 कप मैं इसमें मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीज़ ऐड करेंगे तो बिलीव मी इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। और जो बादाम का पाउडर बना कर रखा था वो भी इसी पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। अब कवर करेंगे, और कवर करके चिकन को बिल्कुल बारीक पीस लेना है। इसका बिल्कुल फाइन कीमा बनना चाहिए, ताकि कबाबों का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ आए। साथ ही कबाब बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और परफेक्टली टेक्सचर्ड बने। तो यहाँ मैं आपको चेक करा देती हूँ कि कीमा आपने कितना बारीक रखना है, ताकि परफेक्ट कबाब बन सके। तो देखें, इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। अब मैं इन कबाबों के गिलाफ की तैयारी कर रही हूँ, जो हमारे कबाबों को एक कलरफुल और ज़बरदस्त लुक देंगी। जिसके लिए एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने पीली शिमला मिर्च भी ली है, और ये भी बड़े साइज़ की थी, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। आप लोग कटिंग चेक कर सकते हैं कि मैंने शिमला मिर्च को कितना बारीक रखा है। इसके अलावा लाल शिमला मिर्च का भी मैंने इस्तेमाल किया है, ये भी एक बड़े साइज़ की लाल शिमला मिर्च थी, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। एक दफ़ा इनको मिक्स कर लेंगे, और ये ग्रीन, येलो और रेड शिमला मिर्च न सिर्फ कबाबों की डेकोरेशन के लिए परफेक्ट है, बल्कि टेस्ट में भी बहुत ही फ्रेश और क्रिस्पी फ्लेवर ऐड करती हैं। ये गिलाफ बनने के बाद जब कबाबों के ऊपर लगेगा तो वो और भी ज़्यादा टेम्पटिंग और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा लगने लगेगा। अब इन शिमला मिर्चों में काफ़ी पानी होता है, तो इसका एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए इसको मैंने एक मलमल के कपड़े में रखा है। इसको प्रेस करेंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे, ताकि गिलाफ बिल्कुल ड्राई और परफेक्ट बने, और जब ये कबाबों पर लगे तो ना सॉफ्ट हो और ना ही स्लिप करे, बल्कि बिल्कुल टाइट और क्रिस्पी फिनिश दे। यहाँ अगेन इसको मैंने एक फ्लैट सरफेस पर रख दिया है। आपने किसी खुले बर्तन का इस्तेमाल करना है और इस तरह से इसको फैला देना है।
अब इन कबाबों को बनाने के लिए हाथ को मैंने पानी लगाकर अच्छी तरह से गीला कर लिया है। अब एक पोर्शन लेंगे, पोर्शन आपने उतना ही बड़ा लेना है जितने बड़े साइज़ का आप कबाब बनाना चाहते हैं। तो मैं मीडियम साइज़ का कबाब बना रही हूँ, हाथ को पानी लगाया हुआ है मैंने। कबाब का जो मिक्सर है इसको फ्लैट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक मेटल की सीख। इस तरह की सीख नहीं है तो घर में मौजूद कोई पेंसिल या स्ट्रॉ को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इस कबाब के मिक्सर को मैंने सीख पर लगा दिया है और हल्के हाथ से इसको प्रेस कर कर इवनली शेप देना बहुत ज़रूरी है ताकि कबाब फ्राई या ग्रिल होते वक्त टूटे नहीं और बिल्कुल जूसी और परफेक्ट बने। ये कबाब हमारा रेडी हो चुका है। जिस प्लेट में मैंने शिमला मिर्चों को स्प्रेड कर दिया था, अब इस कबाब को इसके ऊपर इस तरह से रोल करेंगे। इस स्टेप से कबाब के ऊपर एक कलरफुल गिलाफ बन जाता है जो इन्हें ना सिर्फ अट्रैक्टिव लुक देता है बल्कि हर बाइट में शिमला मिर्च की फ्रेश क्रंच और ज़बरदस्त फ्लेवर भी ऐड करता है। ये प्रोसेस कबाबों को और भी ज़्यादा यूनिक और रेस्टोरेंट स्टाइल बना देता है। इस तरह रोल करने के बाद इसको हल्के हाथ से प्रेस करेंगे ताकि शिमला मिर्चें इसके ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो जाएं। और फ्राई, बेक या फिर ग्रिल करते वक्त इससे अलग ना हो बल्कि कबाब के साथ परफेक्टली चिपक कर एक कलरफुल क्रिस्पी लेयर बनाएं। तो यहाँ पर देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से सारे मिक्स के पहले मैंने सीख पर कबाब बना लिए थे और इसके बाद शिमला मिर्चों में रोल कर कर इसको प्रेस कर कर इस तरह से कलरफुल से कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। आधा किलो में आप तकरीबन 10 से 12 कबाब ईजिली बनाकर तैयार कर सकते हैं। कुछ यहाँ मैंने बना कर रख लिए हैं और कुछ मैं तैयार कर रही हूँ। अब आपकी आसानी के लिए इन कबाबों को मैं फ्राई कर रही हूँ। आप लोग चाहें इन्हें ग्रिल कर सकते हैं या फिर आप इन्हें बेक भी कर कर तैयार कर सकते हैं। तो एक पैन में मैंने डाला है आधा कप ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और अब इसमें बारी बारी कबाब डालते जाएंगे। अच्छा, इन कबाबों को आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना, क्योंकि चिकन का कीमा है तो इसको प्रॉपर टाइम देना है पकाने के लिए। लेकिन एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि इसको ओवर कुक नहीं करना। ज़्यादा अगर आप इसे पकाएंगे, ज़्यादा टाइम के लिए फ्राई करेंगे तो चिकन का कीमा ड्राई हो जाएगा जिससे कबाब भी ड्राई हो जाएंगे। तो एक साइड को आप पहले 2 मिनट के लिए फ्राई करें। उसके बाद इस तरह से पैन को हल्का सा हिलाएं। ये कबाब नीचे नॉन स्टिक पैन है तो अपनी पोजीशन होल्ड कर लेंगे और अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देंगे। तो इसके बाद बहुत केयरफुली आपने इनकी साइड को चेंज करना है ताकि कबाबों का शेप भी ख़राब ना हो। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 6 से 8 मिनट है। 6 से 8 मिनट के लिए आपने मीडियम गैस पे इनको फ्राई करना है ताकि कबाब अंदर तक कुक हो जाएं। फ्राई करते वक्त इनका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। शिमला मिर्च की खुशबू कबाबों के साथ मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा क्रिएट कर रही है। ये स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारे कबाब की आउटर लेयर क्रिस्पी और इनर पार्ट जूसी और सॉफ्ट बनता है। जब ये कबाब तेल में सिजल करते हैं तो इनकी आवाज़ और खुशबू दोनों ही दिल खुश कर देती है। तो इसकी जो चारों साइड्स हैं उसको मैंने प्रॉपर फ्राई कर लिया है। देखिए एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है। तो चलें अब इन कबाबों को निकाल लेते हैं। इन कबाबों को आप सर्व करें मज़ेदार फ्रेश सैलेड के साथ और हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ, जो कि मेरे ख्याल से इनका बेस्ट कॉम्बो है। इनको आप इंजॉय करें रोटी, पराठे, नान के साथ, चावलों के साथ भी कबाब बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो इंजॉय करें ये मज़ेदार जूसी चिकन गिलाफी कबाब और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।